लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारे धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। हेलो नमस्कार प्रणाम सच्ची आदाब जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ लक्ष्मी वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हमारी हो गई है जाकर के 3 फरवरी। एंड आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैथ करने वाले हैं। मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड नहीं बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। उससे पहले एक शायरी हो जाए। करके मेहनत किस्मत अपनी यूथ जगा देंगे, करके मेहनत किस्मत अपनी यूथ जगा देंगे। हम पर नजर रखना मेरी जान, हम आग लगा देंगे। तो इसी के साथ चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 10 और 82 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 9 से डिविजिबल हो। मतलब 10 ये पूछ रहा है कि 10 और 82 से, जो 10 है और हमारे जो 82 हैं, 10 और जो हमारे 82 हैं, 10 और जो 82 हैं, उनके बीच संख्याओं का औसत, सभी सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि 9 से डिविजिबल हो, तो 9 से डिविजिबल कौन होगा। सबसे पहले तो 9 होगा, लेकिन ये बोल रहा है 10 के पहले, यानी 9 तो होगा नहीं। इसका मतलब 18 होगा। 18 के बाद कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया के 27, 9 चौके 36। ऐसे करते करते ये 82 तक जाएगा, लेकिन 82 के आगे हमको नहीं जाना, 82 के पहले ही रहना। इसका मतलब है कि इस जगह पे आपका 81 होगा। तब इसका एक फार्मूला हम जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट इन प्लस लास्ट पार्ट इक्वल टू औसत। फर्स्ट पार्ट हमारे 18 है और लास्ट जो हमारे वो 81 है। उसके बाद में 2 से हम आंसर कर देंगे, और 8 है एक 9, और 8 है एक 9, यानी 2 हमारे जगह के 45 दूनी के 90 आपकी हो जाएगी। जगह के आपकी कितना आंसर हो जाएगी, आपके 49.5 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336। 336 उसके बाद पूछता है कि 288 आपकी हो जाती है और 161 रहती है। उसका कहता है कि चौथा समानुपात क्या है। जब भी किसी चीज का समानुपात पूछता है तो उसका एक फॉर्मूला आप याद रखना, बी इंटू सी अपॉन ए होती है। बी अपॉन सी, बी इंटू सी अपॉन ए। बी ये है, सी ये है और ए ये है। तो 288 इंटू 161 इक्वल टू 336। अब इसको हम काट देंगे, आंसर हमारी रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं। दिख तो रहा है कि 11 दिया कि 33 तो नहीं हमारे कटेंगे, लेकिन 2 से हमारे कटेंगे। 2 से कितना कटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक 12, एक उतरा 8 दूनी के 16, 2 से 2 एकम 2, 4 दूनी के 8, 12 से कटेगा 12, 12 के 44 से, और 12 एकम 12, 4 उतरा 12 पच्चे के 60, यानी 12 करो जो 12 से 12 चौके 48 आपकी राइट आंसर हो जाएगी। 12 चौके 48। उसके बाद हम फिर यहाँ से देखेंगे, 7 से हमारी कट जाएगी। लगता है कि 7 से आपकी अगर कटेगी तो 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14, 15 16 2 उतरा यानी 21, यानी सतिया के 21, 3 उतरेगा 2 छिक 12, यानी 23 का 23, 23 दूनी 46, 33 में 54, 53 का 23 का कितना होता, 23 का 38 से 138 इज द करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ हमारे जो क्वेश्चन है वो आपके साधारण ब्याज से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग सुनते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा कि साधारण 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 और चक्रवृद्धि ब्याज जो समान दर से 2 वर्ष में अर्जित किया जाता है।
जो साधारण ब्याज किसी चीज का साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारे हैं जो समान दर से 2 वर्षों में अर्जित किया जाता है क्रमशः 8,000 रुपया और 87,8720 रुपया है। ब्याज की दर बताइए यानी प्रतिशत पूछ रहा। तो देखिए आपका दिया हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में समान दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित किया जाता है 2 वर्ष। आपके जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ। और यहाँ पे आपका और कोई पूछता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः दिया, इसका मतलब है कि एसआई दिया हुआ और सीआई दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। ये दिया हुआ आपका 8,000 दिया हुआ और ये दिया हुआ 8720 रुपया आपका दिया हुआ है। निकालने का रहा है कि आप रेट निकाल लीजिए कितना आपका होगा। तो आप अगर पता होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका मूलधन होता है और जो हमारे एसआई यहाँ पर आता है एसआई आता है वो क्या आता है इक्वल आता है 2 बरस का होता है इसका मतलब बराबर आएगा। और यहाँ जो आपका जो आता है वो क्या आता है आपका जो यहाँ पे आता है हमारे क्वेश्चन है कि ए ने 8 पेंसिल की दर से 6 रुपये में 6 रुपये में 6 रुपये में खरीदी। उसने उसने 8 रुपया के दर 8 पेन के 6 रुपया उन्होंने पे किया। और उसके बाद है कि उन्होंने 4 पेंसिल की दर से 7 रुपया में बेच दिया। उसने 7 रुपये में बेच दिया 4 पेंसिल की दर से। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो अगर आप बराबर करोगे तो हमारी क्या आएगा अगर आप बराबर करते हो तो इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हमारी हो जाएगी यानी 7 दूनी के 14। एंड हमारी तो बराबर तो हो गया लेकिन यहाँ पे ये कहती है कि ये आपकी है जो ये सीपी और एसपी आपकी है यानी इस उसने इतना रुपया में खरीदा और इसने इतना रुपया में बेच दिया। क्वेश्चन ये बोलता है कि इन सौदे में प्रतिशत प्रॉफिट बताइए। अब बराबर कर दिए अब वो 6 रुपया में खरीद रहा है और 14 रुपया में वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है यानी प्रॉफिट उसको कितना हुआ कह रहा है 8 रुपया का प्रॉफिट हुआ। आपका जो परसेंट निकालती है वो क्रैमल पर निकलती है यानी सीपी पर निकलती है। तो 6 को हम यहाँ लिख देंगे परसेंट निकाले 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो हमारे कितना हो जाएगा 2 तिया के 6 2 चौके 8 यानी 4/3। 4/3 मतलब क्या होती है मेरा अगर परसेंटेज की वीडियो आपने अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 4/3 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 एकम 4 4 से अगर भाग देंगे तो 1 मरतबा लगेगा यानी 4 एकम 4 और ज़्यादा हमारे हमारे पास कितना है 1/3 हमारे ज़्यादा है। एक का मतलब आपको मैं तो बताया था कि एक का मतलब होती है 100 और 1/3 का मतलब होती है 33.1/3 या तो फिर कह सकते हो यानी 133.33 इज द करेक्ट आंसर आपकी है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। दो दो संख्याओं का अनुपात है वो 9:7 है। उनका अंतर जो है वो कितना है वो डिफरेंस है वो 200 आपकी 18। तो कह रहा है इन संख्याओं का योग क्या है। दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे कितना है तो आप कहोगे 2 है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 218 दिया हुआ 218 दिया हुआ है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा जा करके 109। एक का मान 109 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा वो पूछता है कि इन संख्याओं का योग कितना है। इन संख्याओं का योग 7 दूनी 14 15 1 16 यानी 109 को अगर 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16 से और 16 1 17 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ दो संख्याओं का अंतर का अनुपात इतना दिया हुआ और अंतर दिया हुआ इतना दिया हुआ तो वो दोनों का अंतर से इसको भाग दे रहे हो तो एक का मान निकलेगा जिसका मान पूछ देगा उसका हम बता सकते हैं। आपकी क्वेश्चन है कि 20% छूट पर एक वस्तु को क्या किया जाता है सेल किया जाता है 20% छूट पर। इसका मतलब कि 20% छूट पर उसको सेल किया जाता है। इसका मतलब कि 80% पर बेचा जा रहा है। 20% छूट पर एक वस्तु के
20% छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1280 रुपया। यदि छूट 18% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आप देखोगे, थोड़ा समझोगे। 20% छूट पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1280 रुपया। मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, छूट किस पे मिलती है? आप कहोगे छूट जो मिलती है वो अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट जो है वो अंकित मूल्य पर मिलती है। इसका मतलब है कि आप थोड़ा सोचोगे कि अंकित मूल्य, मान लो अगर उसको 100 रुपया है तो 20% छूट दे रहा है। अगर मान लीजिए उसका कीमत 100 रुपया और 20% इसमें से छूट दे रहा है, इसका मतलब वो 80 रुपया में दे रहा। 80 बटा 100, जीरो से जीरो कटेगा और दो चौके 8, दो पचे के 10, यानी 4/5 में वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा। 4/5 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ आपका? 4/5 का मान दिया हुआ है, यानी मार्केट प्राइस का 4/5 में 1280 मिलता है। 4 से काटेंगे, 4 तिया के 12 और 4 दूना के 8, 320 रुपया। और 3 से करें तो मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा जगह के 5 तिया के 15 और 5 चौके 20, यानी 1600 रुपया। मार्केट प्राइस उसका 1600 रुपया है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि छूट 18% है तो विक्रय मूल्य क्या है? तो अब वो बोलेगा कि जो मूल्य, यदि छूट 18% है तो विक्रय मूल्य क्या? अगर 1600 का आप 18% निकालोगे तो कितना देना पड़ेगा? यहाँ 1600 और इसका 18% अपन निकाल देते हैं तो कितना आपका हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा। हाँ, 9 दूनी के 18, 50 दूनी के 100, 25 दूनी के 50 और 8 दूनी के 16। उसके बाद में 9 8 17/25, यानी ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा हो गया। इसको ऐसे निकाल लेते हैं। 16% और 18% छूट दे रहा है, इसका मतलब वो दे रहा है कितना? 1600 का कितना दे रहा? वो 1600 का 82% दे रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 2 कैंसिल, 82 से 82 में इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा करके? आप ऐसे भी गुना कर सकते हो कि 6 दूनी के 12 के 2, बाकी हाथ में 1 और 8 छक्का 48 और 2 कम 2, 48 2 50, 50 शून्य बार के 2 बाकी 1 और 8 छक्का 48 और 2 50 और 1 51, 51 के 1 बाकी हाथ में 5 और 8 5 13, यानी 1312 रुपया इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कह रहा है कि यहाँ पर समझ सकते हो कि 20% किसी वस्तु पर छूट देता है तो इसका मतलब अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर वो 4/5 देता है, यानी 1280 रुपया हो जाएगा। आपके मार्केट प्राइस पर इतना हो जाएगा, 1600 कितना हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है कि स्टॉपेज को हटाकर एक रेलगाड़ी की एवरेज गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब वो 1 घंटा में 140 किलोमीटर भागती है। स्टॉपेज को छोड़कर, स्टॉपेज को अगर अगर नो मतलब स्टॉपेज अगर नहीं है तब स्टॉपेज को मिलाकर उसकी गति हो जाती है 1 घंटा में कितना हो जाती है? 60 किलोमीटर हो जाती है। इसका मतलब है कि 6 4 10 यानी 4, यानी वो 80 किलोमीटर वो क्या करती है? कम भागती है। किस पे भागती है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर कम भागती है अपने ओरिजिनल चाल से, मतलब बिना स्टॉपेज के। तो बिना स्टॉपेज के अगर वो भागती है तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा कितना? 140 हो जाएगा। क्योंकि इतना वो कम भागती है ना, तो इतना मेंटेन करने के लिए वो क्या उससे भाग देना पड़ेगा। और निकालना क्या है? अच्छा, फिर कह रहा है कि उसका जो वो कितना भागेगा, तो ये आपके जो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये पूछता क्या है? अच्छा, पूछता है कि 3.5 घंटा में वो कितने मिनट रुकेगी? 305 ने कितना रुकी? 3.5 किलोमीटर में ट्रेन कितने मिनट रुकी? तो कितने मिनट रुकी, तो इसका मतलब कितने 5 का मतलब होती है हमारी की 35/10 होती है।
अब गुना, इसको मिनट में बनानी है, मिनट में बनानी है, कितना रुकेगा तो रुकेगा इतना ना, इसी रुकेगा तो इतने ना भाई। अच्छा, उसके बाद आपकी हो जाती है जाकर के मिनट में बनानी है तो कितना क्या करेंगे, 60 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब काटते हैं अपन में, अगर काटेंगे तो कितना आपकी आएगी, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी की 14, 7 5 के 35 और 2 चौके 8, यानी 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 5 यानी 5 चौके 20, और अगर 20 को हम गुना करेंगे कितना से, 6 से, तो हो जाएगा 120 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। कि क्वेश्चन ये है कि कहता है कि एक व्यापारी के पास 720 किलो किलो चावल है। एक व्यापारी के पास, एक ट्रेडर के पास कितना किलो चावल है, 720 किलो किलो चावल है। उसके उसने एक हिस्सा 16% लाभ पर, शेष 8% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 10% लाभ हुआ। उसने 16% लाभ पर कितना चावल बेचा। करा कि 720 किलो उसके पास चावल है और वो 16% के लाभ पर बेच देता है और शेष को 8% पर पर बेच देता है। उसने उसने कुल 10% लाभ हो उसको कुल 10% का लाभ हुआ। तो पहले उसको 16% का लाभ होता है, फिर उसको होता है 8% का लाभ होता है, फिर टोटल पर उसको 10% का लाभ होता है। इरिगेशन लगा दो तो 8, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 6 आपका हो जाएगा, 2 3 6, यानी 1 अनुपात आपकी 3, 1 अनुपात 3 आपका हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका रेशियो रहता है वो हमेशा क्वांटिटी में रहता है। यहाँ पे क्वांटिटी का मान दिया हुआ है 720 दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। 4 से यहाँ काट देंगे तो कितना कटेगा आपका, 4 एकम 4 और 8 चौके 32 यानी 100, यानी 1 का मान 180 आता है और 3 का मान 18 जो 18 के 54 140 आपकी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो ये पूछता है कि 16% लाभ पर कितने चावल बेचा जाता है, तो 16% पर आपका बेचा जाता है वो 180 किलो चावल आपका सेल किया जाता है। 180 किलो चावल आपका है जो वो सेल किया जाता है, वहाँ 700। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 16 जो आपका परसेंट, जो आपका रेशियो जो रहता है वो रहता है हमेशा रहता है क्वांटिटी में रहता है। इसका मतलब है कि 1:3 है, वो क्वांटिटी में, यानी 4 किलो है, 4 किलो का मान दिया हुआ 720, 1 का मान 180, 3 का मान 520। इसका मतलब है कि 16% में वो 180 बेचता है। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब इसको बहुत बड़ा प्रमाण। नेक्स्ट आपकी आयत से रिलेटेड है। ये कहता है कि एक आयत है, एक आयत का क्षेत्रफल है वो 400 इतना वर्ग मीटर है, इतना 448 वर्ग मीटर। यदि लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है तो चौड़ाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 12%, लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है। आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी इक्वल टू एरिया आपकी होती है। एरिया दिया हुआ है 448 वर्ग किलोमीटर। लंबाई है वो चौड़ाई से 12% अधिक है, 12% अधिक है। इसका मतलब कि 100 एक्स है और ये आपकी है 112 एक्स है। अब यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से अगर काटेंगे तो हमारे कट जगह जाकर के यहाँ से कटेगा तो 50 दूनी के, अगर 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 दूनी के 50 नहीं, तो हम काटेंगे इसको 4 से काट देते हैं तो 25 चौके 100 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्स का मान आपकी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये एक्स गुने एक है, तो एक्स का मान आपकी आ जाएगा 25 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जाएगा तो 1/5 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब वो पूछता है क्या, चौड़ाई का मान, चौड़ाई का मान लंबाई चौड़ाई यानी 100 एक्स 1/5 हो जाएगा 5 बी बचेगा 100, बी सीधा करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। आपकी जो क्वेश्चन है कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपकी हो जाती है जगह के 8 और कितना आपका जो है जी 288 आपकी है। और कह रहा है कि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है। आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 हो जाती है। एचसीएफ और एलसीएम आपका है 288 है, पहली संख्या 32 है, 32 को तो 8 चौके 32 और 4 से ये आगे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 4 दूनी के 8 72, यानी दूसरी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 72 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। दूसरे नंबर आपका क्वेश्चन ये कहता है कि दूसरी क्वेश्चन आपका ये कहता है कि वितरण का माध्य 22 है और मानक विचलन 10 है, प्रसरण गुणांक का मान बताइए। प्रसरण बराबर क्या होती है, प्रसरण बराबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रसरण बराबर आपकी हो जाती है जगह के मानक विचलन बटा माध्य, विचलन बटा माध्य होती है गुना 100 हो जाती है। इसका मतलब कि मानक विचलन आपका दिया, वितरण का माध्य आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, और जो ऊपर में दिया हुआ है वो आपका 10 दिया हुआ है, आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ से आप काट दीजिए तो हम काट देते हैं, 11 दूनी के 22, 50 दूनी के 100, यानी 500/11 हो जाएगा, यानी 45.45 इज द करेक्ट आंसर है। क्रय की संख्या है 48 में सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं 48 में सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो 48 का गुणनखंड देख लीजिए कितना होगा, 2 से का 14 दूनी के 48, 12 दूनी के 24, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 16 में 32 होती है कि 48 हो जाएगा, यानी 2 पर 4 गुने 3 पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब सम गुणनखंड अगर कर निकालना हो तो क्या करिए, 4 हमारी है और उसको इसको 1 है, ऑड वाला को उसको 2 बना दीजिए, यानी 2 बना दीजिए, 4 दूनी के 8 इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगी। तो मैथ का सेशन यहाँ पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर किसी नेक्स्ट दिन।